वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 5 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए शरदा। उन्होंने श्री ठाकुर जी से प्रश्न किया कि सभी अवतार क्या समान होते हैं? शक्ति का तारतम्य तो रहता ही है, सबों में सभी एस्पेक्ट दिशा तो देखे नहीं जाते। श्री ठाकुर जी बोले, सभी पूर्ण हैं, सभी बलिष्ठ हैं। बड़ा शब्द में परिपूर्ण का भाव है। जब जैसा प्रयोजन होता है उस समय युग प्रयोजन की परिपूर्ति के लिए वैसा आविर्भाव होता है। युग युग में वही एक व्यक्ति आते हैं, इसीलिए पूर्वतन और परवर्ती में अछेद्य संगति रहती है। इसी प्रकार विवर्तन की धारा आगे बढ़ती है, इसीलिए एक को छोटा एवं दूसरे को बड़ा बनाने की प्रचेष्टा अच्छी नहीं होती। हमारा यह दोष है कि श्री कृष्ण में रामचंद्र को नहीं देखते, बुद्ध देव में श्री कृष्ण को नहीं खोज पाते। यदि वर्तमान में पूर्वतन को ढूंढने की हमारी बुद्धि रहे तो उनमें ही हम हर पूर्वतन को पा सकते हैं एवं उनको अपना केंद्र बनाकर सारे मानव समाज का हर व्यक्ति अपने अपने वैशिष्ट में अक्षुण रहकर ऐक्यबद्ध हो सकता है, ऐक्यबद्ध होकर ऊपर उठ सकता है। स पूर्वे सामपि गुरु कालेनान वच्छेदात। आप में आपके पिता हैं, पितामह हैं, सभी पूर्वज हैं और आप उनके ही विवर्तित रूप हैं। परवर्ती भी उसी प्रकार पूर्ववर्ती के विपरीत रूप होते हैं। यदि आज हम किसी पूर्ववर्ती महापुरुष को समझना चाहते हैं तो वर्तमान पुरैमाण किसी अवतार पुरुष के माध्यम से ही उन्हें समझ सकेंगे, अन्यथा उनके मर्म केंद्र का संधान नहीं पा सकते। जो प्रेरित तथागत अवतार महापुरुष या पुरुषोत्तम रहते हैं उनमें हर के अंदर सभी एस्पेक्ट दिशा रहते हैं। जब अफेयर विषय का प्रयोजन होता है तभी इस बात का पता चलता है, अन्यथा प्रयोजनोपयोगी कतिपय एस्पेक्ट दिशाएं प्रोमिनेंट प्रधान और एक्टिव सक्रिय देखे जाते हैं और दूसरे एस्पेक्ट दिशा का भी बीच बीच में स्पार्क झलक देखा जाता है। अवतार महापुरुष के अलावा भी एक पावक पुरुष होते हैं जो विशेष ग्लानि को दूर करने के लिए आते हैं। उनमें सभी दिशाओं का वैसा सुसंगत सुसंपन्न समावेश देखा नहीं जाता, तो भी उन लोगों में पूर्वतन के प्रति आनुगत्य स्पष्ट रूप में रहता ही है। एक व्यक्ति ने तंबाकू भरते समय दिया सलाई की लगातार 4 काठियाँ खर्च की। श्री ठाकुर की उस ओर दृष्टि पड़ी और उन्होंने कह ही दिया, यह देखकर समझा जाता है कि तुम कितना मितव्ययी हो। छोटी छोटी बातों को ठीक कर लो तो बड़ी बातों में तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। शरदा ने इस बार प्रश्न किया कि मीराबाई के जीवन में हम यह पाते हैं कि उनके जो इष्ट थे वे स्वामी के इष्ट नहीं थे। स्वामी के प्रति कोई खिंचाव नहीं था, किंतु स्वामी की ओर आकर्षित होकर ही स्वामी के थ्रू इष्टानुसरण करने की विधि है। श्री ठाकुर जी बोले कि थ्रू माध्यम नहीं है। बात यहीं तक है कि इन कोऑर्डिनेशन विद हस्बैंड स्वामी के सहयोग से होना चाहिए। इष्टानुसरण का अधिकार सबों को है। स्वामी इष्टानुसरण नहीं करें तो भी स्त्रियों को करना है एवं स्वामी को भी उसी पथ पर लाना है। मीराबाई तो वस्तुतः गिरधारी लाल के साथ वेडेड परिणय निबद्ध हो चुकी थी। उसका वहाँ विवाह करना ही ठीक नहीं हुआ। यदि राणा गिरधारी लाल के भक्त बन जाते तो सोना में सुहागा होता। वे उनके भक्ति पथ के सहायक हो जाते एवं मीरा भी उनके प्रति स्वतः अनुरक्त हो जाती। उसके अंदर इष्टानुराग के साथ स्वामी अनुराग प्रस्फुटित हो उठता। उसमें उसका भक्ति जीवन समृद्धतर होने की बजाय क्षुण होता। ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता है। इष्टार्थ आपूर्ण के साथ संगति रखकर दुनिया की सारी चीज़ों के साथ हम क्यों नहीं संबंधान्वित हों, उसमें लाभ के सिवाय क्षति नहीं है। नाना व्यक्ति विषय और मामले को इष्टानुग नियंत्रण में हम जितना ही सुविन्यस्त कर सकते हैं उतना ही व्यक्तित्व बढ़ता है एवं इष्टानुराग भी गहरा होता है और उसी पथ पर धर्म का जो उद्देश्य है सपरिवेश बचना बढ़ना सार्थक होता है। अन्यथा
परिवेश के साथ संपर्कहीन जीवन धर्म नहीं कहा जा सकता, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि जहाँ इष्ट निष्ठा व्याहत हो वैसे संसर्ग में हम वहाँ ढल पड़ें। शायद इसी आशंका से मीरा ने राणा का संसर्ग छोड़ने की चेष्टा की है। यदि राणा को अपने इष्ट के प्रति तीव्र अनुराग रहता तो भी उससे कुछ काम चल सकता था। एक दूसरे को श्रद्धा की दृष्टि से देख सकते थे और उसके माध्यम से उनमें मेल हो सकता था। इसीलिए शादी विवाह के मामले में जिस प्रकार वर्ण वंश इत्यादि देखना आवश्यक है, उसी प्रकार उसके साथ लड़का और लड़की की प्रकृति संगति भी देखना आवश्यक है। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड के पेज संख्या 208 से 210 तक। जय गुरु।